हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेंटल टेस्ट 3 के वीडियो सॉल्यूशंस देने वाला हूं। हालांकि अगर आपने कंसेप्ट लेक्चर जो इससे पहले था उसको बड़े ध्यान से देखा होगा तो उसके बाद आपको इनके सॉल्यूशंस देखने की ज़रूरत है नहीं है। और वैसे भी ये सारे क्वेश्चंस मेंटली करने के लायक थे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने आप आए हो तो भाई मैं यही बोलूँगा, एक बार जाकर उनको 3-4 बार और ट्राई करो। ठीक है, आपसे खुद निकल आएंगे। अदरवाइज सॉल्यूशन तो मैंने आपको दिए ही हैं। अब स्टार्ट करते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स इज। तो भाई सबसे पहला इवन नंबर कौन सा है ये बताओ। सबसे पहला इवन नंबर है 2। दूसरा इवन नंबर क्या है 4। तीसरा इवन नंबर क्या है 6। तो जितने भी ये इवन नंबर आप आगे लिखते जाओगे सीधा सीधा हमें पता है कि ये एपी में होंगे, समानांतर श्रेणी में होंगे। और जब भी नंबर्स एपी में हों तो या तो हम उनका मिडल नंबर निकाल लेते हैं या फिर फर्स्ट और लास्ट की एवरेज निकाल लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर तो हमें पता लग गया, तो हमें निकालना है लास्ट वाला यानी कि 50वां इवन नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पैटर्न देखना होता है। ठीक है, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि भाई 50वां जो इवन नंबर है वो पता नहीं क्या होएगा, क्या वो 50 होएगा 60 होएगा, वो क्या होएगा। देखो जो सबसे पहला इवन नंबर है वो क्या है, सबसे पहला इवन नंबर है 2 × 1, बिकॉज इवन नंबर होते हैं 2 के मल्टीपल्स। दूसरा इवन नंबर है 2 × 2, तीसरा इवन नंबर है 2 × 3, तो 50वां इवन नंबर होगा 2 × 50। सिंपल सी बात है। तो भाई वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी 100। तो 50वां इवन नंबर जो है वो 100 है। आपको ये पैटर्न देखना है। तो पहला इवन नंबर 2, 50वां इवन नंबर 100। तो भाई इन सब की एवरेज क्या होगी, इन सारों की फर्स्ट और लास्ट की एवरेज, मतलब कि 102/2 यानी कि आंसर 51। ठीक है। वट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहला ओड नेचुरल नंबर क्या है 1। दूसरा ओड नेचुरल नंबर क्या है 3। तीसरा क्या है 5। ऐसे ही हमें निकालना है भाई साहब 20वां। तो यहां पर भी आप एक सीरीज देखने की कोशिश कर सकते हो कि जो सबसे पहला नेचुरल नंबर है वो 2 × 2 से 1 कम है। जो दूसरा ओड नेचुरल नंबर है वो 2 दूनी 4 से 1 कम है। तीसरे वाला है 2 × 6 से 1 कम है। आप किसी भी तरह का पैटर्न देख सकते हो। मतलब मैं चाहता हूं कि आपको पता लग जाए 20वां क्या है। तो 20वां 2 × 20 क्या आएगा 40। 40 से 1 कम है 39 है, जो कि 20वां ओड नेचुरल नंबर है। ठीक है भाई। और जब भी आपको ऐसे एपी में सीरीज मिले तो एवरेज कैसे निकालते हो, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की एवरेज। तो फर्स्ट नंबर है 1, लास्ट नंबर है 39, इन दोनों का सम क्या होगा 40/2, तो इनकी एवरेज 20 होगी। तो इस पूरी एपी की सीरीज की एवरेज भी क्या होगी 20। द एवरेज ऑफ दिस इज। तो भाई देखो सारे नंबर्स एपी में हैं, 2 2 जोड़ा जा रहा है, 2 2 भी नहीं 1 1 जोड़ा जा रहा है, 29 30 31 32 ऐसे कंजिक्यूटिव लगातार हैं। तो यहाँ का फर्स्ट नंबर है 29, लास्ट नंबर है 51। एपी की एवरेज होती है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो भाई फर्स्ट और लास्ट का सम कितना है 51 में से 1 29 को दो, यहाँ पे बन जाएंगे 30 और 50 आ जाएंगे 80/2। तो इस सीरीज की एवरेज है ऑप्शन 3। फाइंड द एवरेज ऑफ दिस। तो सबसे पहला नंबर है 12, 12 से आगे 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, ऐसे सीरीज चल रही है। तो चलो इसका मतलब एपी है, तो एपी का फर्स्ट नंबर है 12, एपी का समानांतर श्रेणी का लास्ट नंबर है 42। तो फर्स्ट और लास्ट की एवरेज निकालेंगे तो पूरी एपी की एवरेज आ जाएगी। तो 12 + 42 यानी कि 54/2। तो आंसर क्या हो जाएगा 27। द सम ऑफ फर्स्ट 11 मल्टीपल्स ऑफ 9। तो भाई 11 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, सॉरी फर्स्ट 11 मल्टीपल ऑफ 9। 9 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा 9। 9 का सेकंड मल्टीपल क्या होगा 18। लेकिन हमें तो एवरेज निकालने के लिए सिर्फ फर्स्ट और लास्ट चाहिए। तो फर्स्ट तो हमें मिल गया, तो यहाँ पर लास्ट है 11वां मल्टीपल। फर्स्ट 11 मल्टीपल चाहिए, तो 9 का 11वां मल्टीपल क्या होगा 9 × 11 99। तो इस पूरी एपी की एवरेज कितनी हो जाएगी, इस पूरी एपी की एवरेज हो जाएगी 9 + 99 108/2 यानी कि 54। लेकिन यहाँ पर हमें एवरेज नहीं निकालनी है, हमें निकालना है सम। तो टोटल कितने नंबर हैं, तो टोटल नंबर है भाई साहब 11। तो इनका सम क्या हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पर सम हो जाएगा 594। What is the arithmetic mean of the first n natural numbers?
पहले n नेचुरल नंबर्स का अरिथमेटिक मीन। तो एक बार मैं आपको पहले n नेचुरल नंबर्स लिख के दिखा दूं। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4 एंड सो ऑन। n वाला नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? n। तो इनका अरिथमेटिक मीन यानी कि इनकी एवरेज, इनका औसत। तो भाई मैंने आपको बताया है जब नंबर एपी में होते हैं तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की एवरेज निकाल लो, बस उस एपी की एवरेज आ जाएगी, सारे नंबरों की एवरेज आ जाएगी। तो इन दोनों की एवरेज क्या होगी? 1 + n/2 यानी कि n + 1/2, कैसे भी बोल लो। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। द एवरेज ऑफ 9 कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स इज 25। तो भाई 9 कंजिक्यूटिव ओड नंबर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ विजुलाइज। तो भाई इन सब के बीच में कौन सा होगा? पांचवा। तो इन सब की एवरेज क्या होएगा? ये पांचवें वाला। क्लियर है? जब भी एपी में नंबर होते हैं तो मिडल नंबर उनकी एवरेज होता है। ठीक है। और यहाँ पर मैं ये 1 2 3 4 नहीं लिख रहा। कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि आप 1 2 3 4 क्यों लिख रहे हो, ये कंजिक्यूटिव ओड है। नहीं नहीं, मैं लिख रहा हूँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे। ठीक है, सातवां, आठवां, नौवां। तो पांचवें वाला इनकी एवरेज हो जाएगा। और एग्जामिनर बोल रहा है कि एवरेज है 25, तो यानी कि पांचवा नंबर 25 के बराबर है। और ये कंजिक्यूटिव ओड है, कंजिक्यूटिव विषम। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि सेकंड हाईएस्ट, तो भाई सेकंड हाईएस्ट होएगा 8वां। तो पांचवें से 8वें तक आने के लिए कितनी पोजीशंस आगे आना पड़ेगा? 3 पोजीशंस, 5 से 8। और हर एक पोजीशन आगे जाने के लिए हमें 2 जोड़ना पड़ रहा है। तो भाई 2 क्यों जोड़ना पड़ रहा है? क्योंकि ओड नंबर है। तो 3 पोजीशन आगे जाने के लिए हमें 3 दूनी 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 25 और 6 31 हो जाएगा, ये वाला जो इन्होंने पूछा है सेकंड हाईएस्ट वाला। ठीक है, ऑप्शन डी। द एवरेज ऑफ 6 कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स। अब की बार 6 नंबर दे दिए, पहले वाला नंबर, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला, पांचवें वाला, 6 वाला। तो 6 के अब 6 नंबर हैं, सारे कंजिक्यूटिव ओड हैं, मतलब कि एपी होएगी। और 6 के बीच में मिडिल नंबर कौन सा होता है? तो भाई 6 का मिडिल नंबर तो कोई होता नहीं अगर 6 नंबर होंगे तो। 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, बीच में तो कोई नंबर आया नहीं। तो मैंने क्या बताया था, जब भी इवन नंबर हों, सम संख्याएं हों, तो वहां पर जो एवरेज होगी वो एग्जैक्टली बीच में लाई करेगी, मतलब जो 2 बीच वाले नंबर हैं उनके बीच में। और यहां पर एग्जामिनर ने बोला है कि एवरेज है 30, मतलब ये कि जो 2 बीच वाले नंबर हैं इनके बीच में एग्जैक्टली 30 एक नंबर है। एग्जैक्टली तीसरे और चौथे के बीच में एक नंबर है 30। तो यानी कि तीसरा नंबर क्या होगा? ये सारे ओड हैं, कंजिक्यूटिव हैं, मतलब इससे एक कम तीसरा नंबर होगा 29 और ये चौथा नंबर हो जाएगा भाई साहब 31। ठीक है। और ये मत बोलना 29 30 31 ये कंजिक्यूटिव हो गए, ये तो एवरेज है। नंबर तो ये हैं 29 31 33 ये। द लोएस्ट ऑफ दीज नंबर्स विल बी। तो ये 29 है, ये 27 है, ये 25 हो जाएगा। तो भाई इन नंबरों में लोएस्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज n। ठीक है भाई, तो 5 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और इनके एवरेज क्या है? n। वैसे इन पांचों में बीच वाला कौन सा है? तीसरा, थर्ड। तो इसका मतलब थर्ड जो नंबर है वो n के बराबर है, क्योंकि थर्ड नंबर इनकी एवरेज होगा क्योंकि वो बीच में है। और एग्जामिनर बोल रहा है एवरेज n है, तो थर्ड नंबर n के बराबर है। अब एग्जामिनर ने क्या बोला? इफ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर अगले 2 नंबर और जोड़ दें, मतलब टोटल नंबर कितने हो जाएं? छठा भी जोड़ दें इसके बाद और सातवां भी जोड़ दें। ठीक है भाई। तो अब ये बोल रहे हैं द एवरेज ऑफ 7 नंबर विल बी। तो इन 7 नंबरों की एवरेज कितनी हो जाएगी? तो देखो भाई 7 नंबर हैं, एपी में हैं, तो इनकी एवरेज क्या होगी? ये बीच वाला नंबर। अब की बार बीच वाला नंबर कौन सा है? चौथा। तो ये जो चौथा नंबर है ये तीसरे नंबर से कितना ज्यादा होगा? भाई ये कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो एक बड़ा होगा। तो यहां पर इन 7 की एवरेज इन 5 की एवरेज से कितनी ज्यादा होगी? इंक्रीज बाई 1, 2 आगे वाले जोड़ने से एक बढ़ जाएगी, एवरेज n+1 हो जाएगी। चौथे वाला n+1 है। द सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नंबर्स। तो अब की बार सम पूछ लिया पहले 20 ओड नंबर का। तो यहाँ पर एक तो मैं आपको ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा और एक यही वाला तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहला ओड नंबर है 2, सॉरी सबसे पहला ओड नंबर है 1,
दूसरा ओड नंबर है 3, तीसरा ओड नंबर है 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमने निकालना है 20वां ओड नंबर। तो भाई पहला ओड नंबर 2 एक कम 2 से 1 कम है ना। दूसरा ओड नंबर 2 दूनी 4 से 1 कम है। तीसरा ओड नंबर 2 तिये 6 से 1 कम है। तो 20वां ओड नंबर 2 इंटू 20 40 से 1 कम 39 होएगा। ठीक है। और यहां पर इन्होंने आपसे पूछा है सम, तो सम क्या होएगा, एक बार मैं इनकी एवरेज निकाल लूं। तो भाई पहला नंबर है 1, आखिरी नंबर है 39, तो सम क्या हो जाएगा 1 + 39 40। फर्स्ट और लास्ट का सम 40, तो एवरेज हो जाएगी 40/2 20। तो एवरेज 20 है और हमें निकालना है सम। तो टोटल कितने नंबर हैं भाई जिनकी एवरेज 20 है, टोटल 20 नंबर हैं। ठीक है। तो सम कितना हो जाएगा, तो सम हो जाएगा जी 400। तो एक तो ये तरीका है। अदरवाइज एक और तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा, देखना एक बार ऑब्जर्व करते हैं क्या कोई पैटर्न हमें मिलता है कि नहीं। इन्होंने बोला है पहले 20 ओड नेचुरल नंबर का सम, तो मैं पहले एक ओड नेचुरल नंबर का सम बताऊँ, पहले एक नेचुरल नंबर का सम ओड, वो तो एक ही होगा। पहले दो का, पहला ओड नंबर 1 है, अगला ओड नंबर 3 है, तो पहले 2 का सम कितना हो गया 4। पहले 3 का सम बताओ भाई, पहले 3 का सम होएगा 1 3 5। एक बार इनको मिटे देते हैं। पहले एक ओड नंबर का सम हुआ 1, पहले 2 का हो गया, पहले 2 होते हैं 1 और 3, तो पहले 2 का हो गया 4। पहले 3 ओड नंबर्स का सम, तो 1 3 5, तो ये तो हो गया भाई 9। पहले 4 ओड नंबर्स का सम 1 3 5 7, ये हो गया 16। तो क्या कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, 2 के आगे 4, 3 के आगे 9, 4 के आगे 16। अगर ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो रोज स्क्वायर नहीं लिख रहे जो मैंने लिखने के लिए बोला था। तो जितने भी ओड नंबर्स का सम आपको चाहिए स्टार्टिंग वालों का, उसी का स्क्वायर आंसर होगा। तो पहले 20 ओड नंबर्स का सम 20 का स्क्वायर 400, पहले 13 ओड नंबर्स का सम 13 का स्क्वायर 169। ठीक है। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 284। तो 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं, ये पहले वाला, ये दूसरे वाला, तीसरे वाला और चौथे वाला। तो इनका सम 284 है, तो इनकी एवरेज कितनी होएगी, तो इनकी एवरेज हो जाएगी 71। और 4 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, तो एवरेज बिल्कुल बीच में लाई करेगी, एपी के बिल्कुल बीच में लाई करती है। मतलब कि दूसरे और तीसरे नंबर के एग्जैक्ट बीच में 71 है, तो ये दूसरा नंबर क्या होगा, ये होएगा 70, और ये तीसरा नंबर क्या होएगा, ये होएगा 72। तो अब इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर। तो अगर ये दूसरा 70 है तो पहले वाला हो जाएगा 68, और यही सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है। 51 + 53 + 55 एंड सो ऑन अप टू 99। तो भाई इस पूरी सीरीज का हमें सम चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा, एक नया कंसेप्ट यहाँ पर बताने वाला। देखो, अगर इस पूरी सीरीज का हमें सम चाहिए, तो एक तो हमें चाहिए कि इस पूरी सीरीज की एवरेज कितनी है, जो हम आसानी से निकाल लेंगे बिकॉज हमें सम चाहिए। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए कि भाई कितने नंबर्स हैं इस सीरीज में, तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ नंबर्स हमारा सम आ जाएगा। तो भाई एवरेज के लिए क्या करोगे, बिकॉज ये सीरीज एपी में है तो फर्स्ट और लास्ट की एवरेज निकाल लेंगे। तो फर्स्ट वाला है 51, आखिरी वाला है 99, इनकी एवरेज क्या हो जाएगी 150/2 यानी कि 75। तो यहाँ पर एवरेज आ गई भाई 75। अब दूसरी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी अगर एपी हो हमारे सामने, तो उसके अंदर कितने टर्म्स हैं, उसके अंदर ये कितनी संख्याएं हैं, ये कैसे निकालते हैं। ये निकालते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर एक समानांतर श्रेणी में लास्ट जो संख्या है उसमें से फर्स्ट घटा दो, डिवाइडेड बाय जितना भी कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जितना भी इनके बीच में जो गैप है, क्योंकि कॉमन गैप होता है ना, बराबर गैप होता है, उस कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, और ये जो भी आएगा इसके अंदर एक जोड़ देंगे। इसके अंदर एक जोड़ना ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट ये एक जोड़ना भूल जाते हैं और इसका फायदा एग्जामिनर बड़ा उठाता है, ऑप्शन दे देता है नीचे। ठीक है, एक तो देखो अब इस एपी के अंदर टोटल कितने नंबर हैं, कैसे निकालोगे, 99 लास्ट नंबर माइनस ये फर्स्ट नंबर क्या है 51, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 2 का गैप है, डिवाइडेड बाय 2, और फिर उसके बाद उसमें जो भी आएगा उसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो भाई 99 - 51, तो ये हो जाएगा अपना 48। ठीक है भाई, 48 हो जाएगा ये। तो
48/2 कितना आ जाएगा 24, 24 प्लस 1 25, तो यहाँ पर टोटल 25 संख्याएं हैं। तो अब सम कितना होएगा 75 इंटू 25, तो 25 साथ 175 यानी कि 1750, 25 पंजे 125, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 1875 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, तो भाई 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 संख्याएं हैं। देखो सबसे पहली संख्या है x, उससे अगली संख्या क्या है, उससे 2 बड़ी है x+2, और उससे अगली ये इससे 2 बड़ी है, इससे अगली इससे 2 बड़ी है। तो कुल मिलाकर यहाँ आपको AP नजर आई, समानांतर श्रेणी नजर आई, सेम गैप है तो आ गई, तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं जो AP में हैं। तो एवरेज क्या होगी, एवरेज होगी पक्का बीच वाला नंबर, यानी कि तीसरा नंबर। 5 नंबरों में बीच वाला नंबर तीसरा होता है, तो ये वाला नंबर एवरेज के बराबर होगा। और एग्जामिनर ने बोला है कि एवरेज 11 है, तो पक्का ये वाला नंबर 11 के बराबर है। तो भाई x+4 अगर 11 है तो x की वैल्यू क्या होगी 7, 7 में 4 जोड़ने पर ही 11 आता है। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, देन द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, आखिरी 3 संख्याओं का मीन यानी कि औसत, एवरेज। तो आखिरी 3 संख्याएं ये हैं और ये भी AP में हैं, तो इनकी जो एवरेज होएगी वो इनका जो बीच वाला नंबर है वो होएगा ये वाला। तो ये वाला नंबर क्या है x+6 और x की वैल्यू है 7, तो 7 और 6 13, ये वाला नंबर क्या हो जाएगा भाई 13। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया ऑप्शन बी। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स, सारे 3 डिजिट नंबर्स के एवरेज बताओ। तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर बताओ मेरे को, 101 मत बोलना, सबसे पहला 3 डिजिट नंबर क्या है 100, दूसरा 3 डिजिट नंबर क्या है, दूसरा है 101। तो इन दोनों, इन सब के बीच में एक एक का गैप होएगा, देखो एक एक का गैप, ये AP में बनेंगे। और लास्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर बताओ भाई 999। तो सिंपल सी बात है, एवरेज क्या होगी, बिकॉज ये AP में है, फर्स्ट वाला हमारे पास है, लास्ट वाला हमारे पास है, फर्स्ट और लास्ट वाले की एवरेज निकाल दो। और मैं इनको कैसे जोड़ता हूँ, मैं भाई इस 100 में से इसको 1 दे देता हूँ, तो ये हो जाता है 1000, यहाँ पर बच जाते हैं 99, तो इनका सम हो गया 1099 डिवाइडेड बाई 2। तो भाई 100 का आधा होता है 500 और 99 का आधा होता है 49.5, तो 549.5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। What is the average of 50 consecutive numbers starting from 100? अगर 100 से 50 कंजिक्यूटिव नंबर स्टार्ट करें तो एवरेज क्या होगी। देखो सबसे पहला नंबर क्या है 100, दूसरा नंबर क्या है 101, तीसरा नंबर क्या है 102, तो 50वां नंबर, 50 कंजिक्यूटिव नंबर चाहिए ना, तो 50वां नंबर क्या हो जाएगा 150। ऐसे मत बोलना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा अभी आपको बताता हूँ। जब भी आपको इन चीज़ों में अगर लास्ट नंबर निकालना हो, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस पहले आए हैं कि भाई व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 ओड नंबर्स, तो मैंने आपको बताया ना कि आपको एक पैटर्न देख लेना है कि पहले वाला ओड नंबर क्या है, दूसरे वाला ओड नंबर किस पैटर्न से आ रहे हैं। तो देखो जब हमें दूसरा नंबर निकालना था तो हमें 100 में सिर्फ 1 जोड़ा, जब दूसरा नंबर निकालना है तो सिर्फ 1 जोड़ा है 100 में, जब तीसरा नंबर निकालना है तो सिर्फ 2 जोड़ा है, अगर आपको चौथा नंबर निकालना है तो 100 में 3 जोड़ना है, और अगर आपको 50वां नंबर निकालना है तो 100 में 149 जोड़ना है। और यहाँ पर मैं कोई जानबूझ के ये एक्स्ट्रा फॉर्मूले क्रिएट नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपके लाइक रटने की नहीं है यहाँ पर, अब जो मैं बता रहा हूँ बस आप अभी समझ लो, आपके दिमाग के अंदर इतनी कॉमन सेंस बैठ जाएगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अदरवाइज तो बिल्कुल कॉमन सेंस और नॉर्मल भाषा में बता सकता हूँ मैं, लेकिन ये पैटर्न डेवलपिंग माइंड जरूरी है कई क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। तो हमारे पास पहला नंबर मिल गया और भाई आखिरी नंबर मिल गया AP का, और एवरेज निकालनी है तो बस सिंपल है, पहले और आखिरी की एवरेज निकाल दो। तो 100 और 149 टोटल हो गए 249/2, तो 124.5, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स विच आर लेस देन 1000। तो सारे पॉजिटिव इवन नंबर, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर क्या है 2, पहला टर्म आ गया AP का, दूसरा 4, ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे चलते रहेंगे। विच आर लेस देन 100 नहीं सॉरी, विच आर लेस देन 1000, तो भाई 1000 से लेस सबसे आखिरी नंबर क्या हो जाएगा 998, ये लास्ट नंबर है। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि कितने नंबर हैं, हमें पता है ये लास्ट है,
तो फर्स्ट और लास्ट की एवरेज निकालो, ये जितने भी नंबर हैं एपी में इनकी एवरेज आ जाएगी। तो भाई 2 + 998 कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 2। और ये मत सोचना मैंने 1000 क्यों नहीं लिया, 1000 से कम वाले लेने थे इसलिए 998 पे रुक गया मैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 500। तो दैट इज ऑप्शन 4। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5। तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर बताओ जो 5 से डिविजिबल है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो 5 से डिविजिबल है वो है भाई साहब 10। दूसरा 2 डिजिट नंबर क्या होएगा 5 × 15। तीसरा क्या होएगा 5 × 4 = 20। तो ये सारे एपी में हैं, 5 5 से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आखिरी 2 डिजिट नंबर जो 5 से डिविजिबल है, तो मेरे भाई 100 जो है वो तो 3 डिजिट है, तो इससे पहले वाला क्या है, इससे पहले वाला है 95। ये आखिरी 2 डिजिट नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमने एवरेज निकाल ली है और ये सारे एपी में हैं, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 यानी कि 105/2 यानी कि 52.5। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और ये सारे क्वेश्चंस आपके मेंटली करने के थे, फिर भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो इसलिए ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ सारों के। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 35 कंसेक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 45। तो 45 से कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है 35, तो उनकी एवरेज। तो सबसे पहला है भाई 45 फर्स्ट वाला, देन दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाला है 46, तीसरे वाला है भाई 47 एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे करके हमें 35 तक जाना है, 35 तक जाना है। तो 35 कितना होगा ये आपने देखना है। देखो अगर मैं दूसरे वाले पर जा रहा हूँ, अगर मैं दूसरे वाले पर जा रहा हूँ तो 45 में 1 जोड़ रहा हूँ, दूसरे वाले पर जाने के लिए 1 जोड़ रहा हूँ, तीसरे वाले पर जाने के लिए 45 में 2 जोड़ रहा हूँ, 45 + 2। अगर चौथे वाला निकालना है तो 45 में 3 जोड़ूंगा। ऐसे ही अगर आपको 35वां निकालना है तो 45 में 34 जोड़ोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 79। क्लियर है भाई, ये कितना हो जाएगा 79। तो चलो भाई ये एपी में होंगे बिकॉज कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। पहला नंबर हमें मिल गया, आखिरी नंबर हमें मिल गया, तो बस पहले और आखिरी की एवरेज निकाल दो, ये जो भी सीरीज है इसकी एवरेज आ जाएगी। तो इसको निकाल देते हैं भाई। तो यहाँ से मैंने इसको दिमाग में 1 दे दिया, तो ये हो गया 80। 80 में अगर मैं 40 जोड़ूंगा 120, 4 रहते हैं 124/2, तो एवरेज हो जाएगी भाई 62। ऑप्शन 3। If the average of 9 consecutive numbers is 32, what is the smallest number among them? तो 9 consecutive नंबर हैं, तो भाई 9 नंबरों के बीच वाला नंबर कौन सा होता है। अब तक आपको पता हो जाना चाहिए 1 2 3 4 5, अगर ऐसे 9 नंबर हो 9 तक, तो उनके बीच वाला नंबर होगा 5वां नंबर। ठीक है भाई, और एवरेज है 32 और बीच वाला नंबर एवरेज देता है, इसका मतलब बीच वाला नंबर 32 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर तक जाना है, तो 5 से कितना पीछे आना है, 5 से 4 पीछे आना है। ठीक है, और ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो 32 में से 4 घटा दो, 32 में से 4 गए 28। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 3। देयर आर 75 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, इफ देयर एवरेज इज 432, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम। तो देखो ये सबसे पहला नंबर है, फिर ये दूसरा नंबर है, फिर ये तीसरा नंबर है, ऐसे ही कई सारे नंबर हैं। ठीक है, और यहाँ पर एंड में 75वां नंबर है। ठीक है, तो हमें देखना है कि भाई बीच वाला नंबर कौन सा होगा, बीच वाला नंबर कौन सा होगा, क्योंकि बीच वाला नंबर एवरेज के बराबर होता है और हमें एवरेज पता है। तो भाई 75 और 1 इन दोनों के बीच में आएगा, फर्स्ट और लास्ट की एक बार एवरेज निकाल लो, बताया था ना फर्स्ट और लास्ट की एवरेज भी तो एवरेज के बराबर होती है। तो 1 + 75/2 यानी कि 38। तो 38 38वां जो नंबर है वो एग्जैक्टली बीच में आएगा। ठीक है भाई, तो और 38वां जो नंबर है वो एवरेज के बराबर होगा, औसत के बराबर होगा, और यहाँ पर औसत है 432, तो ये 432 के बराबर होगा। और अब एग्जामिनर ने पूछा कि 75th बताओ, तो सिंपल सी बात है, हमें कितनी पोजीशन आगे जाना है ये बताओ, कितनी पोजीशन आगे जाना है। 38 से लेकर 75 तक जाओगे तो 75 में से 38 घटा दो एक बार, 15 में से 8 गए 7, 6 में से 3 गए 3, हमें 37 पोजीशंस आगे जाना है।
और हर पोजीशन पर आगे जाने के लिए हमें एक आगे बढ़ना होगा, एक एक का गैप है ना, कंसेक्यूटिव नंबर है। तो भाई 37 पोजीशंस आगे जाने के लिए हमें 37 आगे बढ़ना होगा। तो 432 में 37 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 469। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। देयर आर 200 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में। इफ देयर एवरेज इज 715 व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ध्यान से सुनो इस बात को, अगर उनकी एवरेज 715 है तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एवरेज जो है अगर नंबर्स एपी में हो तो दो तरीकों से दी जाती है, एक तो मिडल नंबर निकाल के या फिर फर्स्ट और लास्ट की एवरेज निकाल के। तो फर्स्ट और लास्ट की क्या एवरेज होगी जो उस पूरी सीरीज की एवरेज है, और पूरी सीरीज की एवरेज 715 है तो फर्स्ट और लास्ट की एवरेज भी 715 ही होगी भाई। ठीक है, तो जस्ट आपने स्टेटमेंट पढ़नी है और इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है। देयर आर 11 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 17, भाई पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सो ऑन 11वां। ठीक है, यहाँ पर 7वां। तो इसने ये बताया है कि भाई पहले 5 नंबर्स की एवरेज 17 है, तो पहले 5 नंबर्स में बीच वाला नंबर कौन सा है, तो बीच वाला नंबर है 3। तो इसका मतलब जो तीसरा नंबर है पहले 5 की एवरेज के बराबर होगा। और इन्होंने क्या बताया एग्जामिनर ने कि पहले 5 की एवरेज है 17, तो इसका मतलब तीसरा नंबर 17 है। और अब इन्होंने पूछा है कि पूरे 11 नंबर्स की एवरेज क्या होगी। तो भाई 11 नंबर में बीच वाला नंबर होता है ये छठा नंबर एग्जैक्टली बीच में आएगा, 11 + 1 12/2 छठा। तो एग्जामिनर ने आपको तीसरा नंबर बता दिया और छठा पूछ लिया, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। 3 से कितने आगे आएंगे 6 पे आने के लिए 3 आगे आएंगे, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो भाई तीसरे वाला जो है वो 17 है, तो 17 में 3 जोड़ दो, छठे वाला नंबर 20 है। और इन सारे नंबर्स की जो एवरेज है, जो औसत है, वो छठे वाले नंबर के बराबर ही होगी क्योंकि ये बीच वाला नंबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। द एवरेज ऑफ ऑल ओड नंबर्स फ्रॉम 113 टू 159, सारे ओड नंबर्स। तो भाई सबसे पहला नंबर मिल गया, बिकॉज एपी में होंगे ये सारे, दो आगे होंगे ना, एपी में होंगे। तो पहले वाला मिल गया, लास्ट वाला मिल गया, तो भाई फर्स्ट एंड लास्ट की एवरेज निकाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 100 और 100 200, 50 और 10 60, 260 और 12 272 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ गया 136। देख के निकाल दोगे, 2017 मेंस ईयर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 104 एंड 148। मैंने यहाँ पर जोर क्यों दिया है, बिटवीन, इन दोनों के बीच में जो हैं इनको इंक्लूड नहीं करना है। 104 और 148 के बीच में, तो मतलब 104 को इंक्लूड नहीं करना, ना ही 148 को। लास्ट वाले के अंदर बीच में नहीं था। एवरेज ऑफ ऑल ओड नंबर्स फ्रॉम, इस से लेकर इस तक, अब की बार बोल रहे हैं बीच में। तो भाई 104 के आगे आता है 106 है, 106 से स्टार्ट होंगे, अगला नंबर क्या होएगा 108, अगला नंबर 110 और इसी तरह आखिरी नंबर क्या हो जाएगा 146, 148 से पहले। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है 106, ठीक है, लास्ट नंबर हमारे पास है, तो एवरेज कितनी होगी, फर्स्ट और लास्ट की एवरेज निकाल दो। तो ये हो जाएगी भाई 252/2, फर्स्ट और लास्ट का सम कितना हो जाएगा 252/2 यानी कि 126। तो दैट इज ऑप्शन डी। द एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 49। ठीक है, 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। सिंपल सी बात है, देखो पहला ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर, तीसरा ऑड नंबर, ऐसे ही चलते रहे, तो टोटल कितने ऑड नंबर हैं 41 ऑड नंबर। ठीक है, तो इनकी जो एवरेज है, बिकॉज ये एपी में होंगे, बिकॉज कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो इनकी जो एवरेज है उसको कौन सा नंबर डिनोट करेगा, मतलब बीच में कौन से वाला नंबर होगा। तो मैंने आपको बताया है वो निकालने के लिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, पहला नंबर 41वां नंबर बटे 2, तो 42/2, मतलब कि 21वां नंबर बीच में होगा एग्जैक्टली, 21st नंबर एग्जैक्टली बीच में होगा और वो एवरेज के बराबर होगा। और यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला है कि एवरेज 49 है, यानी कि 21वां नंबर 49 है। और आगे उसने क्या बोला है भाई, उसने बोला है कि लार्जेस्ट नंबर बताओ। तो देखो
21वें नंबर से 22वें नंबर तक जाने के लिए आपको 2 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑड हैं। फिर आगे जाने के लिए आपको फिर से 2 जोड़ना पड़ेगा, जो एक एक पोजीशन आगे से रखने के लिए आपको 2 जोड़ना पड़ता है। और यहाँ पर आपको 21 से लेकर 41 तक कितने पोजीशन आगे जाना है? टोटल आपको 20 पोजीशन आगे जाना है। तो हर पोजीशन के लिए 2 आगे बढ़ना पड़ता है, तो 20 पोजीशंस के लिए 40 आगे बढ़ना पड़ेगा, 40 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 49 + 40 89 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फाइंड द मीन ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3। सारे 2 डिजिट नंबर जो 2 और 3 से डिविजिबल हों। ऐसा कोई नंबर बताओ जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी, जिसके अंदर 2 भी हो और उसके अंदर 3 भी हो, तो कुल मिलाकर उस नंबर के अंदर 6 हो। जो नंबर 6 से डिविजिबल होगा वो ही ऐसा नंबर होगा जो 2 से और 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, कुल मिलाकर इनडायरेक्टली एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि ऐसे नंबर बताओ जो 6 से डिविजिबल हैं और 2 डिजिट के हैं। क्लियर है? 2 and 3 से डिविजिबल नंबर का मतलब है 6 से डिविजिबल। तो भाई 2 डिजिट का नंबर जो 6 से डिविजिबल है, सबसे पहला 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24। तो हमें सबसे पहला टर्म मिल गया, उसके आगे बढ़ते रहेंगे, 6 का गैप है यानी कि एपी में होएगा। और लास्ट वाला ऐसा नंबर जो 6 से डिविजिबल और 2 डिजिट का है 96, 16 चिकम 96। ठीक है, 100 के पास, तो ये लास्ट वाला नंबर है भाई। तो फर्स्ट और लास्ट की एवरेज निकाल लो, सिंपल सी बात है। 12 और 96 कितना हो जाएगा? 108/2। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 54, यानी कि ऑप्शन 2। द एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स इज 20 ईयर्स। 3 लड़कियों की एवरेज एज 20 ईयर्स है और उनकी जो उम्र है, जो एजेज हैं, वो इस रेशियो में है 3:5:7। तो बिकॉज, ध्यान से मेरी बात को सुनो, क्योंकि उनकी उम्र इस रेशियो में है, इसी कारण ये क्वेश्चन यहाँ पर है। क्योंकि उनकी जो उम्र का रेशियो है वो एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये क्या है? समानांतर श्रेणी में है। देखो, इससे 2 ज़्यादा, इससे 2 ज़्यादा। ठीक है, तो इसी कारण इन तीनों की जो एवरेज होएगी उसको बीच वाली लड़की की जो उम्र है वो उम्र रिप्रेजेंट करेगी। और यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि इनकी जो एवरेज है वो 20 साल है, यानी कि ये जो बीच वाली लड़की है इसकी उम्र 20 साल है। तो 5 का कितने गुना है? रेशियो का कितने गुना है असली लाइफ? असली लाइफ 4 गुना है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है यंगेस्ट गर्ल की एज, तो भाई 3 का 4 गुना, यानी कि यंगेस्ट गर्ल की एज हो जाएगी ऑप्शन 2, 12। तो भाई यहाँ पर आपका मेंटल टेस्ट खत्म हुआ। अब एक्सरसाइज 1.2 उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई कर ली होगी। पहले अगर नहीं करी है तो इसको भी मेंटली करना है, अगर आपने मेंटल टेस्ट कर लिया है तो इसको भी मेंटली करना है। ठीक है, लेकिन आपने मेंटल टेस्ट नहीं किया है अच्छे से क्योंकि आप इसके सॉल्यूशन देख रहे हो। तो मेरे भाई अब जाके, ठीक है, आज नहीं तो आज तो आपका आंसर याद ही हो जाएंगे, कल एक बार फिर से मेंटल टेस्ट देना, मेंटली देना, और उसके बाद ये एक्सरसाइज 1.2 आप अटेम्प्ट करना। ठीक है, और इसको भी मेंटली करने की कोशिश करना।